Now this is the second example on bounded wildcard in Java. इस example में हम upper bounded wildcard को implement करेंगे using which keyword extends. Now this video is a part of a series called Mastering Generics in Java. आपको series का link description में मिल जाएगा. So we'll start up with this example. इस एग्जाम्पल में मैंने हायरार्की बनाने के लिए सबसे पहले एक क्लास बनाई है. क्लास का नाम है 2D. मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई है. क्लास का नाम क्या है? 2D. 2D एज इन 2 डायमेंशनल, है ना, 2 डायमेंशन. इसमें 2 एट्रीब्यूट्स को स्टोर कर रहा हूं मैं, x और y. कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 2. पहला x, दूसरा y. 2 डायमेंशंस में मैंने 2 इंटीजर लिए हैं. कौन कौन से? x और y. ना 2D को इनहेरिट करके मैंने एक क्लास बनाई है 3D. मैंने बोला 2D को इनहेरिट करके मैंने एक क्लास बनाई है. कौन सी? 3D. तो क्लास 3D एक्सटेंड्स 2D. 3D को 2D से x और y मिला है. 3D को 2D से x और y मिला है. इसका खुद का डेटा क्या है? z. खुद का डेटा क्या है? z. तो अल्टीमेटली 3D के पास 3 चीजें हो गई. ऊपर से क्या क्या मिली? a और b. खुद का डेटा क्या है? z और z, है ना. इसके कंस्ट्रक्टर में तीनों चीजें आ रही हैं, a b c. मैंने सुपर के a और b पास किया और z को इनिशियलाइज कर लिया. तो अल्टीमेटली 2D के पास 2 चीजें x और y, 3D के पास 3 चीजें x, y और z. और फर्दर 3D को डिराइव करके मैंने क्लास बनाई है 4D. मैंने 3D को डिराइव करके एक क्लास बनाई है. कौन सी? 4D. 4D एक्सटेंड्स 3D. 4D के पास खुद का डेटा है. कौन सा डेटा है? t नाम का डेटा है. मैंने बोला 4D के पास खुद का डेटा है. कौन सा डेटा है? t नाम का डेटा है. कंस्ट्रक्टर में 4 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं. सुपर करके मैंने ABC पास किया. खुद का डेटा t को क्या कर लिया भाई? मैंने इनिशियलाइज करा. तो हायरार्की कैसी है? 2D, 2D के नीचे 3D, 3D के नीचे 4D. 2D के पास 2 डेटा था, 3D के पास 3 डेटा, 3 इंटीजर्स थे, और 4D के पास 4 इंटीजर्स हैं. 2D के पास क्या था? x एंड y. 3D के पास क्या था? x, y एंड z. 4D के पास क्या है? x, y, z और t. ना मैंने एक क्लास बनाई है कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स बोले तो कोऑर्डिनेट स्टोर कर रहा हूं मैं. कोऑर्डिनेट्स बोले तो कोऑर्डिनेट स्टोर कर रहा हूं मैं. मैंने बोला कोऑर्डिनेट्स बोले तो कोऑर्डिनेट स्टोर कर रहा हूं. कोऑर्डिनेट्स एक्सटेंड्स 2D. ना कोऑर्डिनेट्स एक जेनेरिक क्लास है. मैंने बोला कोऑर्डिनेट्स एक जेनेरिक क्लास है. कितने पैरामीटर इस टाइप हैं? एक t एक्सटेंड्स व्हाट? TD. याद करो, क्लास के नाम के आगे जब भी आप एंगुलर ब्रैकेट लगाते हो मतलब आप जेनेरिक क्लास बना रहे हो. तो कोऑर्डिनेट्स एक जेनेरिक क्लास है जिसके अंदर एक पैरामीटराइज टाइप है t, और t मिनिमम क्या होना चाहिए? 2D. तो अल्टीमेटली t के अंदर 3 चीजें आ सकती हैं, 2D, 3D या 4D. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 2D के, कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 3D के, या कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 4D के. अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स की एक एरे है. एरे का नाम है कॉर्ड्स. मैंने बोला कोऑर्डिनेट्स की एक एरे है. एरे का नाम क्या है? कॉर्ड्स. फिर से बोलूंगा, कोऑर्डिनेट्स की एक एरे है. एरे का नाम क्या है? कॉर्ड्स, है ना. नाउ बिफोर वी फर्दर प्रोसीड टू द एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 2D के. मैंने बोला मान लो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं. किसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं? 2D के. तो 3 कोऑर्डिनेट्स 2D के बोले तो मेरे पास कितने इंटीजर्स हो गए? 6 इंटीजर्स हो गए. 3 कोऑर्डिनेट, हर कोऑर्डिनेट के अंदर x और y होगा. तो टोटल 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6 इंटीजर्स हो गए. मान लो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 3D के. 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 3D के. तो हर 3D में 3 इंटीजर हैं. 3 कोऑर्डिनेट्स बोले तो 3 इंटू 3, टोटल मेरे पास कितने इंटीजर्स होंगे? 9. मान लो मेरे पास 5 कोऑर्डिनेट्स हैं 4D के. 5 कोऑर्डिनेट्स हैं 4D के. फिर से रिपीट करूंगा, 5 कोऑर्डिनेट्स हैं 4D के. तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है टोटल कितने इंटीजर होंगे? 5 कोऑर्डिनेट्स हैं 4D के. तो हर 4D के अंदर 4 इंटीजर है. 5 कोऑर्डिनेट्स बोले तो 4 इंटू 5, टोटल 20 इंटीजर्स होंगे. तो कोऑर्डिनेट्स इज एन एरे. Coordinates is an array and this array can be of type 2D, 3D और 4D. किस तरह की array हो सकती है? 2D की. 2D की होंगी तो 2 इंटीजर्स होंगे, 3D की होंगी तो 3 इंटीजर होंगे, 4D के होंगे तो हर एलिमेंट में 4 इंटीजर होंगे. ना कमिंग टू द मेन फंक्शन, मैंने बोला कमिंग टू अनदर क्लास, है ना. मेन फंक्शन अभी आगे है. मैंने एक क्लास बनाई है. क्लास का नाम क्या है? बाउंडेड वाइल्डकार्ड. अगेन आई रिपीट, मैंने एक क्लास बनाई है. क्लास का नाम क्या है भाई? बाउंडेड वाइल्डकार्ड्स. ठीक है. इसके अंदर मैंने मेन एक फंक्शन लिखा है शो xy. शो xy, xy केवल x और y को बता रहा है. अब ध्यान से सुनना, xy 2D के अंदर भी हैं, XY 3D के अंदर भी हैं, और XY 4D के अंदर भी हैं. तो XY तो तीनों के अंदर है. XY 2D में भी आएंगे, XY 3D में भी आएंगे, और XY
4D में भी आएंगे। तो शो एक्स वाई दिखा रहा है, मैंने बोला शो एक्स वाई क्या कर रहा है, एक्स वाई दिखा रहा है। अब मैंने एक्स वाई में क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स, मैंने बोला एक्स वाई में मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स, है ना, एक्स वाई में मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स, और मैंने वाइल्ड कार्ड लगा दिया। तो कोऑर्डिनेट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, 2D भी चलेगा, 3D भी चलेगा, 4D भी चलेगा, क्योंकि एक्स वाई तो तीनों में है। अब इस फंक्शन में क्या कर रहा हूं, शो एक्स वाई, लूप चला के एक कोऑर्डिनेट्स के अंदर से एक्स और वाई की वैल्यू बता रहा है, लूप चला के। तो सी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का ऑब्जेक्ट है ना, कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास एरे का नाम क्या है, कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स के अंदर एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, एक्स वाई जेड और टी भी हो सकता है। तो भाई ये क्या कर रहा है, लूप चला रहा है, ध्यान से देखिए, लूप चला रहा है। कितनी बार लूप चला रहा है, जितनी एरे की लेंथ होगी, कितनी बार लूप चला रहा है, जितनी एरे की क्या होगी, लेंथ होगी, और लूप चला के किसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, एक्स वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। किसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन फंक्शन का नाम ही है शो एक्स वाई, केवल क्या डिस्प्ले करेगा, एक्स वाई। देखने वाली चीज यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, मैंने बोला यहां पे मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा, 2D भी आ सकता है, 3D भी आ सकता है, और 4D भी आ सकता है। तो चाहे 2D आए, चाहे 3D आए, चाहे 4D आए, इन तीनों का इन सबका केवल एक्स और वाई को डिस्प्ले कर रहा है, नाम है फंक्शन का शो एक्स वाई। अब मैंने एक्स वाई को कॉपी करके बिल्कुल मिलता जुलता एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन का नाम क्या है, शो एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड किस किस में है, क्या एक्स वाई जेड 2D में है, 3D में है, 4D में, किस किस में है, हमें मालूम है एक्स वाई जेड या तो 3D में है या तो 4D में है। एक्स वाई जेड या तो 3D में है या तो 4D में है। तो मैंने बोला कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए। तो इसमें केवल 3D और 4D आएगा, अगर हम इसमें 2D पास करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो यहां पे मैंने क्या यूज किया है, अपर बाउंड यूज किया है, एक्सटेंस लगाया है, कम से कम 3D हो, कम से कम 3D हो, 3D या 3D के ऊपर वाला, 3D और 4D। तो ये क्या करेगा, लूप चलाएगा, मैंने बोला ये क्या करेगा, लूप चलाएगा, जितनी कोऑर्डिनेट्स की लेंथ है, ये क्या क्या डिस्प्ले कर रहा है, एक्स वाई और जेड को डिस्प्ले कर रहा है। मैंने बोला ये किसको डिस्प्ले कर रहा है, एक्स को, वाई को और जेड को। मैंने बोला किस किस को डिस्प्ले कर रहा है, एक्स वाई और जेड को। अब जो मैंने अगला फंक्शन बनाया है, इस अगले फंक्शन का नाम है शो ऑल। अब मैं चाहता हूं शो ऑल चारों को डिस्प्ले करे। मैंने क्या बोला, शो ऑल चारों को डिस्प्ले करे। चार कौन कौन से डिस्प्ले करे, एक्स वाई जेड और टी। तो मैंने बोला इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्वेश्चन मार्क, मैंने क्या बोला, एक्सटेंड्स व्हाट 4D। तो एक्सटेंड्स व्हाट 4D से क्या होगा, इसमें केवल 4D या 4D के ऊपर वाला, 4D के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो केवल क्या आएगा, 4D आएगा। ये लूप चलाएगा जितनी एरे की लेंथ है, मैंने बोला लूप चलाएगा जितनी एरे की लेंथ है, और एरे के अंदर कोऑर्डिनेट्स में x को, y को, z को और t को डिस्प्ले करेगा। x को, y को, z को और किसको डिस्प्ले कर रहा है, टी को। तो देखने वाली बात क्या है भाई, यहां पे तीन फंक्शन है, एक्स वाई में केवल क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क बोले तो अनबाउंडेड वाइल्ड कार्ड है। इसमें 2D भी आ सकता है, 3D भी आ सकता है और 4D भी आ सकता है। यहां पे अपर बाउंड बोला, क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स 3D, मतलब 3D और 4D आएगा, और क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स 4D मतलब केवल 4D आएगा। अब इसको चेक करने के लिए मैंने मेन फंक्शन बनाया है, मैंने बोला मेन फंक्शन बनाया है। मेन में मैंने 2D कोऑर्डिनेट्स लिए। याद करो, अगर 2D में चार कोऑर्डिनेट्स हैं तो टोटल कितने इंटीजर होंगे, 8। तो पहले इंडेक्स पे 0 0, दूसरे इंडेक्स पे 7 और 9, तीसरे इंडेक्स पे 18 और 4, और चौथे इंडेक्स पे -1 और -23। कोई भी रैंडम डेटा ले लिया भाई मैंने। तो ये 2D की एरे है। अब इसको मैं किस में पास कर सकता हूं, इसको मैं केवल किस में पास कर सकता हूं, शो एक्स वाई में। काय में पास कर सकता हूं, क्योंकि एक्स वाई में मैंने क्या लगाया था, क्वेश्चन मार्क बोले तो 2D भी चलेगा, है ना, क्वेश्चन मार्क बोले तो 2D भी चलेगा, 3D भी चलेगा और 4D भी चलेगा। तो ना मैं 2D को एक्स वाई जेड और शो ऑल में पास नहीं कर सकता। अगर मैं पास करूंगा तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या बोलता है, कम से कम 3D चाहिए, और शो ऑल क्या बोलता है, कम से कम 4D चाहिए। तो इन दोनों लाइन में कंपाइलेशन एरर आएगा। कौन सी लाइन नंबर 60 और 61 में। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, है ना भाई। 2D है तो 2D को केवल XY में ही पास
कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने 4D कोऑर्डिनेट्स लिए, याद करो 4D कोऑर्डिनेट्स, हर कोऑर्डिनेट में 4 वैल्यू होंगी, है ना। 4D कोऑर्डिनेट्स अगर 4 कोऑर्डिनेट्स हैं तो टोटल कितने इंटीजर्स हो गए? 16। अब मैंने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट्स बनाए। अब मैं कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड में पास कर सकता हूं, एक्स वाई में पास कर सकता हूं, एक्स वाई जेड में पास कर सकता हूं, और शो ऑल में भी पास कर सकता हूं, क्योंकि 4D के अंदर एक्स वाई है, 4D के अंदर एक्स वाई जेड भी है, और 4D के अंदर एक्स वाई जेड और ऑल भी है ना। लेकिन ऊपर वाले केस में 2D के अंदर Z नहीं है तो XYZ में पास नहीं कर सकता। 2D के अंदर XY तो है, Z और T नहीं है, तो शो ऑल में भी पास नहीं कर सकता। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपर बाउंडेड वाइल्ड कार्ड इन जेनरिक्स। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, है ना। अब अगर मैं ये कमेंट हटा देता हूं, है ना, XYZ और ऑल वाले कमेंट्स हटा देता हूं, और मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो कंपाइलेशन एरर आएगा। क्यों कंपाइलेशन एरर आएगा? क्योंकि 2D कोऑर्डिनेट्स को केवल हम काय में पास कर सकते हैं। देखिए एरर आ रहा है, किस किस में एरर आ रहा है? पहला एरर आ रहा है इसमें शो XYZ में, और दूसरा एरर आ रहा है इसमें शो ऑल में, लाइन नंबर 60 एंड लाइन नंबर 61 में। तो अगर हम इन दोनों को कमेंट कर देते हैं और प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो ये कंपाइल हो जाएगा। लेकिन 4D कोऑर्डिनेट्स को मैं काय में पास कर सकता हूं, XY में भी पास कर सकता हूं, XYZ में भी पास कर सकता हूं, और ऑल में भी पास कर सकता हूं। इसमें कोई एरर नहीं आ रहा।